गाइज आप सभी ने स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में और साथ साथ में हम जानेंगे स्टॉक एंड्रॉयड के कुछ फ़ायदे और नुकसान, और साथ ही में हम देखेंगे कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस जो ये स्टॉक एंड्रॉयड को सपोर्ट करती हैं। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, स्टॉक एंड्रॉयड को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक चीज़ जिसे हम कहते हैं AOSP यानी एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ये गूगल की तरफ से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड के लिए। तो आप जो एंड्रॉयड में हो रहे लेटेस्ट वर्जन चेंज देखते हैं जैसे एंड्रॉयड 12, 13, 14, तो ये जो हैं ये सबसे पहले किए जाते हैं इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। मतलब समझ लीजिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है वो मेन सोर्स कोड है एंड्रॉयड के लिए। तो जो ये एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी गूगल ऐप इंक्लूडेड नहीं है। इसमें खाली आप जैसे एक APK फाइल होती है जो एंड्रॉयड में मतलब पैकेज इंस्टॉलर सपोर्ट करता है, उससे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अगर कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो आप उसकी एक APK फाइल होती है उसे डाउनलोड करें और उसके माध्यम से वो हो जाएगा ऐप इंस्टॉल। लेकिन ऐसा करने से आपके कुछ जो है डिवाइस में सिक्योरिटी इशूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो है अगर आपने कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लिया है जो आपकी प्राइवेट चीज़ें जैसे लोकेशन, कैमरा, इनको एक्सेस करके जो है वो डेटा कहीं और सेंड कर रहा है, तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपकी प्राइवेसी के लिए। इसीलिए जो है आपको कोई अलग से एप्लीकेशन की APK फाइल जो है डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आपको जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन अपलोड किए जाते हैं उन्हें पहले किया जाता है रिव्यू और उन्हें किया जाता है स्कैन वायरसों से, और फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन जो किया जाता है अप्रूव, और तब आप कर पाते हैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड अपनी डिवाइस में। इसीलिए आपको जो है APK फाइल से केवल जो है किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करें तो आप केवल जो है उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। तो जो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी गूगल ऐप्स नहीं है, यानी कि आपको उसमें कोई प्ले स्टोर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको उसमें कोई क्रोम, ना कोई यूट्यूब, ऐसी कोई चीज़ें आपको उस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो गूगल ऐप्स हैं ये अलग से किए जाते हैं बंडल इस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के साथ। तो ये बंडल होने के बाद ये कहलाता है पूरा स्टॉक एंड्रॉयड। तो यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड जो है उसमें एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के कोड, यानी वो पूरा सोर्स कोड एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का, यानी कि वो समझ लीजिए आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सोर्स कोड है, और साथ साथ में उसमें शामिल हैं गूगल के ऐप्स यानी कि क्रोम, प्ले स्टोर, गूगल और यूट्यूब। तो इससे ये कहलाता है पूरा स्टॉक एंड्रॉयड। तो जो स्टॉक एंड्रॉयड है इसमें कोई भी अलग टाइप का ऐप इंक्लूडेड नहीं है। गूगल ऐप्स हैं और प्लस जो है ये एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में जो ऐप थे वो हैं। तो अब बात हम करते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई और स्टॉक एंड्रॉयड हम क्यों ऐसे बार बार सुन रहे हैं। तो देखिए, जो मेजर कंपनीज़ है जैसे सैमसंग है या Xiaomi है, ये अपने इसमें UI इंटरफेस ऐड करता है स्टॉक एंड्रॉयड में। इसका मतलब है जैसे सैमसंग ऐड करता है One UI और आपको देता है कुछ एडिशनल फीचर्स One UI की तरफ से, ऐसे ही Xiaomi भी है। Xiaomi का MI UI है, तो MI UI जो है Xiaomi ऐड करता है, यानी कि समझ लीजिए इसके साथ इंक्लूड करता है, इसके टॉप पे रन करता है Xiaomi MI UI का एक यूजर इंटरफेस। तो लेकिन उसके साथ साथ में जो है ये जो मेजर कंपनीज़ हैं इन्होंने और इंक्लूड कर रखे हैं बहुत एक ऐप्स उस स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में, जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। उन्हें आप डिसेबल शायद कर सकते हैं लेकिन आप अनइंस्टॉल उन्हें नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ये ऐप्स इंक्लूड होने के बाद जो डिवाइस है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और कभी कभी जो है यूजरों के इनपुटों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसीलिए वो डिवाइस हैंग होने लग जाती है, क्योंकि जो है ये एप्लीकेशन जो इनमें इंक्लूड किए जाते हैं अलग से एक्स्ट्रा, वो काफ़ी जो है उनमें ज़्यादा सोर्स कोड होता है और वो काफ़ी जो है मतलब इनफिशियंट भी कभी कभी होते हैं। इसलिए जो है वो डिवाइस आपकी स्लो कर देते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं सैमसंग में या Xiaomi में जो One UI है, ख़ासतौर पे जो सस्ते फ़ोन्स हैं वो थोड़े स्लो होते हैं।
तो यानी कि समझ लीजिए Xiaomi और जो है सैमसंग और जो हैं और अलग अलग तरीके के ब्रांड वो अपने जो है इंटरफेस उसके ऊपर करवाते हैं रन, मतलब एंड्रॉयड सिस्टम में होते हैं रन, इसलिए जो है ये डिवाइस को कर देते हैं स्लो। ये जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं, ये जो एप्लीकेशन या इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जो है जिसे हम रन करवाने के लिए कह रहे हैं, उसको कहा जाता है स्किन। यानी कि आप समझ लीजिए ये जो है स्टॉक एंड्रॉयड के बाद इसमें ये एप्लीकेशन और यूजर इंटरफेस जो ये चेंज किया जाता है, उसके बाद जो है ये कहा जाता है स्किन्ड एंड्रॉयड। मतलब समझ लीजिए इस एंड्रॉयड के ऊपर पहना दी गई है खाल, और वो खाल पहनाई है किसने? वेंडरों ने, अलग अलग कंपनीज़ के वेंडर जैसे सैमसंग है या Xiaomi है। लेकिन हम बात करें अगर स्टॉक एंड्रॉयड की, तो स्टॉक एंड्रॉयड में ऐसा कोई भी जो है अलग से एडिशनल ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उसमें जो है गार्बेज कम है, इसीलिए स्टॉक एंड्रॉयड वाली डिवाइसें जो हैं फास्टर और स्मूथर रन करती हैं। यानी कि उनका यूजर इंटरफेस जो है वो काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी एकदम कतई समझ लीजिए आप मक्खन के जैसे चलती हैं। और जहाँ पर हम बात करें ये जो क्या कहते हैं कस्टम यूआई हैं या जो कस्टम रोम जिन्हें हम कहते हैं, वो जो हैं जो रन करती हैं तो वो स्लो रन करती हैं, और स्लो रन करने के साथ वो कभी कभी हैंग भी करने लगती हैं। और एक और भी बात है कि जो अगर मान लीजिए जैसे एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कोई चेंज होता है, जैसे मान लीजिए एक नया एंड्रॉयड वर्जन रिलीज होता है, जैसे एंड्रॉयड 14 होने वाला है अक्टूबर 2023 में, तो अगर मान लीजिए ऐसे कोई नया एंड्रॉयड वर्जन रिलीज होगा तो वो सबसे पहले आसानी से चेंज किया जा सकता है स्टॉक एंड्रॉयड में, क्योंकि जो है नया एंड्रॉयड वर्जन जो है उसमें होंगे कुछ एडिशनल फीचर्स और कुछ होंगे कोड में चेंजेस, इसलिए उनको जो है स्टॉक एंड्रॉयड वालों को तो कोई बात ही नहीं है, उन्हें तो खाली गूगल ऐप्स में जो है कुछ सुधार करने पड़ सकते हैं, उससे जो है वो अपने ऐप कंपेटेबल बना लेंगे एंड्रॉयड 14 के लिए, या कह लीजिए आप नए एंड्रॉयड वर्जन के लिए। लेकिन जहाँ पर हम बात करें ये जो वेंडर्स हैं इन्हें लग जाता है थोड़ा टाइम, इसीलिए आप देखते हैं कि जो एंड्रॉयड 14 स्टॉक एंड्रॉयड में पहले आता है, वेंडर्स के पास आता है बाद में। मतलब वेंडर्स के पास का मतलब है वेंडर जो है अपडेट जब रिलीज करते हैं तो वो उन्हें जो है लग जाता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि वो एंड्रॉयड में होने वाले चेंजेस, यानी जैसे नए वर्जन में जो चेंजेस होंगे उनके हिसाब से अपने ऐपों को जो है सुधार करते हैं, मतलब अपने ऐप में मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने ऐप में करते हैं और साथ साथ में अपने यूजर इंटरफेस में भी मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन हाँ, जो ये स्किन्ड वाले एंड्रॉयड वर्जन्स हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं जैसे ये One UI है या जो MIUI है, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कुछ फीचर्स जो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बाद में आ पाएँ, वो जो है One UI में पहले इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे एक हमें ऐसा केस देखने को मिला था जो रिलेटेड था डार्क मोड से। तो जो डार्क मोड है वो जो है ये MIUI या कह लीजिए आप One UI में आ गया था पहले, और जबकि हम बात करें एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ये आ पाया था बाद में, क्योंकि ये जो वेंडर्स हैं इन्होंने ये अलग से फीचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके साथ में, इसीलिए इन्होंने One UI इसीलिए इन्होंने जो है डार्क मोड फीचर जो है पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया, और जबकि ये गूगल की तरफ से जो है बाद में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमें जो है One UI या MIUI में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें उन्हें स्टॉक एंड्रॉयड की तुलना में, क्योंकि ये वेंडर्स जो हैं वो उनमें नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, इसीलिए आपको उनमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो फीचर्स नए ऐड होते हैं वो कभी कभी फीचर्स इनएफिशिएंट होते हैं, इसलिए वो आपकी डिवाइस को स्लो कर देते हैं। और अगर हम साथ में बात करें तो ये जो स्टॉक एंड्रॉयड है ये किसी भी फ़ोन में फ्लैश किया जा सकता है अगर उसकी रोम जो है वो सपोर्टेड हो, मतलब रोम उसे अगर सपोर्ट कर रही है तो वो एंड्रॉयड जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो भी किसी फ़ोन में फ्लैश किया जा सकता है। काहे कि ये जो स्टॉक एंड्रॉयड है ये भी अलग अलग टाइप से फ़ोन के आर्किटेक्चर के हिसाब से और उसमें कैमरे के हिसाब से और माइक्रोफोन और इन चीज़ों के हिसाब से जो हैं उनमें भी सुधार छोटे छोटे किए जाते हैं, जिससे कि वो उस डिवाइस के लिए जो है कंपैटिबल हो पाता है। लेकिन ये कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि कुछ डिवाइसों के लिए जो है रोम मिलना काफ़ी मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे वो डिवाइसें जो काफ़ी लो पॉपुलर हैं, इसलिए जो है उनमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड को जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी डिवाइस में।
लेकिन अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप जो है अगर खुद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप खुद ना करें, क्योंकि इससे जो है आपकी डिवाइस जो है डैमेज हो सकती है और वो जो है बूट लूप में भी फंस सकती है। बूट लूप का मतलब होता है कि आपकी डिवाइस आगे रन ही नहीं करेगी, खाली बूट जो है लो को उसी को बार बार दिखाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए जो स्टॉक एंड्रॉयड की जो स्टॉक एंड्रॉयड को जो सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस हैं उनमें कुछ जो है खास ही मैन्युफैक्चरर स्टॉक एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हैं, जैसे नोकिया है या मोटोरोला है, और गूगल जो है खुद अपनी तरफ से सपोर्ट करता है स्टॉक एंड्रॉयड को। जो है गूगल के जो खुद के फ़ोन हैं जैसे पिक्सल है उनके लिए वो स्टॉक एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो स्टॉक एंड्रॉयड गूगल सपोर्ट करता है इसमें उसने कुछ छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस कर रखे हैं अपनी उन पिक्सल डिवाइसों के हिसाब से, जिससे कि लोग जो हैं पिक्सल डिवाइसों पे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस प्राप्त कर पाएँ। और साथ ही में हम बात करें नथिंग का फ़ोन 1, वो भी लगभग नियर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देता है, यानी कि उसमें भी लगभग बहुत माइन्यूट छोटे मोटे चेंजेस हैं और वो भी नियर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि स्टॉक एंड्रॉयड क्या होता है, स्टॉक एंड्रॉयड जो है के बेनिफिट क्या हैं, और साथ साथ में आप ये भी समझ पाए कि स्टॉक एंड्रॉयड के क्या नुकसान हैं। स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी बढ़िया उन यूजर्स के लिए है जो यूजर्स चाहते हैं क्लीन और स्मूथ एक्सपीरियंस अपनी डिवाइस से। और साथ साथ में हमने ये भी जाना कि स्टॉक एंड्रॉयड में जो है कौन कौन से डिवाइसें स्टॉक एंड्रॉयड को इस समय सपोर्ट कर रही हैं, मतलब कौन कौन से मैन्युफैक्चरर सपोर्ट कर रहे हैं स्टॉक एंड्रॉयड वाली डिवाइसों को। एक प्रोग्राम भी चलाया गया था गूगल की तरफ से जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड 1। तो एंड्रॉयड 1 का एक प्रोग्राम था जिसमें जो है कुछ मैन्युफैक्चररों को वो प्रोग्राम मिला था। उससे क्या होता है कि वो जो स्टॉक एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस होता है वो यूजर को एक्सपीरियंस मिल पाता है। और लेकिन जो इसमें टर्म एंड कंडीशन रहती हैं वो रहती हैं गूगल की तरफ से, यानी कि आप उनमें कोई भी यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है उसमें कोई भी अपना एडिशनल ऐप नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। और जो है ना ही कोई एडिशनल ऐप नहीं लगा सकता है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता है। हाँ, माइन्यूट कस्टमाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कि तो बहुत बड़ा कस्टमाइजेशन हो तो वो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं अलाउड है। तो ये प्रोग्राम है, इसे हम कहते हैं एंड्रॉयड 1। तो एंड्रॉयड 1 की तरफ से जो है कुछ डिवाइसें जो हैं जैसे Xiaomi की डिवाइस थी MI A1, वो एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के तहत जो है हुई थी लॉन्च, और हमें उनमें काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू जो है स्किन्ड एंड्रॉयड की तुलना में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।